हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आज की हमारी इस नई क्लास में। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोकगीत। 55 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर इस क्लास में मैं फिर से लेकर आया हूं। तो क्लास को पूरी एंड तक देखना और जो हमारे चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्लास को पूरी देखना। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? मूमल, केसरिया बालम, कुरंजा, कांगसियो। तो राजस्थान का राज्य गीत जो है वो है हमारा केसरिया बालम। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। केसरिया बालम गीत किस मांड गायिका ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया? ऑप्शन है मांगी बाई, अल्लाह जिलाई बाई, बन्नो बेगम, गौरी देवी। तो केसरिया बालम गीत की जो गायिका है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे प्रदर्शित किया है वो है अल्लाह जिलाई बाई। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। मूमल लोकगीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। तो मूमल लोकगीत जो है वो प्रसिद्ध है हमारे जैसलमेर क्षेत्र के। यह एक श्रृंगारिक गीत है जैसलमेर का। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। ढोला मारू के प्रेम प्रसंग पर आधारित ढोला मारू गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर, सिरोही, झालावाड़ या चित्तौड़गढ़। तो ढोला मारू के प्रेम प्रसंग पर आधारित जो गीत है ढोला मारू वो प्रसिद्ध है हमारे सिरोही जिले का। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ढाडी जाति द्वारा इसको गाया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी ढाडी जाति द्वारा इसे गाया जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। बिछुड़ो लोकगीत किस क्षेत्र में विशेष रूप से गाया जाता है? मेवाड़, हाड़ौती, शेखावटी या मारवाड़। तो बिछुड़ो गीत जो है लोकगीत वो गाया जाता है विशेष रूप से हाड़ौती क्षेत्र में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कुरंजा गीत का संबंध किससे है? स्वागत गीत, विरह गीत, संदेश भेजने हेतु, जन्मोत्सव गीत या विवाह गीत। तो कुरंजा गीत जो है उसका संबंध है हमारे विरह गीत से। संदेश भेजने के लिए इस गीत का इस्तेमाल होता था। विरह गीत है कुरंजा गीत। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7। वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय कौन सा गीत गाया जाता है? कामण, जला जलाल, सीटने या कोयलड़ी। तो वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय जो गीत गाया जाता है वो है हमारा जला जलाल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? कामण, बन्ना-बन्नी, ओल्लू या दुपट्टा। तो दूल्हे को जादू टोना से बचाने के लिए जो गीत गाया जाता है वो गीत है कामण गीत। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जादू टोने का गीत कामण गीत। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। राजस्थान में पुत्र जन्मोत्सव पर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? जच्चा, होलर, झूलरिया, पावना या हजरत। तो राजस्थान में जब पुत्र का जन्मोत्सव मनाया जाता है उस समय गाए जाने वाले गीत को जच्चा होलर कहते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा बछिड़ा लोकगीत किसका है जिसे माणिक्य लाल वर्मा ने गाया था? पंछीड़ा लोकगीत किसका है जिसे माणिक्य लाल वर्मा ने गाया था? मेवाड़ के किसानों का, हाड़ौती व डुंडाड़ के मेलों का,
शेखावटी के गीतों का या मारवाड़ की जोगियों का। तो पंचीड़ा जो लोकगीत है जिसे माणिक्य लाल वर्मा ने गाया था वह गीत है हाड़ोती व ढूंढाड़ के मेलों का। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गाली गीत विवाह के समय हंसी मजाक हेतु गाली गीत को क्या कहते हैं? जो गाली गीत गाए जाते हैं विवाह के समय हंसी मजाक के लिए उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन्हें सीटने कहते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भील स्त्री पुरुष मिलकर कौन सा गीत गाते हैं? तो भील स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर हम छिड़ो गीत गाते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13, भील स्त्री द्वारा प्रदेश गए अपने पति को संदेश भेजने के लिए गाए जाने वाला गीत। तो भील स्त्री द्वारा अपने पति का प्रदेश जाने पर जब वो गीत गाकर संदेश भेजती थी तो उस गीत को कहते थे सुवटिया। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला श्रृंगार गीत जिसमें पीपली वृक्ष का वर्णन होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है पीपली। शेखावटी व मारवाड़ क्षेत्र में इस गीत को गाया जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पतिव्रता धर्म पर अटल रहने वाली स्त्री का वर्णन किस गीत में है? पनिहारी, सुवटिया, काजलियो या गुगरी। तो पतिव्रता धर्म पर अटल रहने वाली स्त्री का वर्णन जिस गीत में है वो गीत है पनिहारी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, जैसलमेर में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाला गीत बताना है आपको। ऑप्शन है जोरावा, मूमल, कुरंजा या काकसियो। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है जोरावा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, लावणी का शाब्दिक अर्थ क्या है? बुलाना, नायक द्वारा नायिका को, गाना, नाचना या सजाना। तो लावणी शब्द का जो अर्थ है वो है हमारा यहाँ पे बुलाना। नायक द्वारा नायिका को बुलाना लावणी कहलाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विवाह में मेहमानों के आगमन पर गाए जाने वाला गीत पावना, पीठी, बन्ना बन्नी या मोरिया। तो विवाह में जब मेहमान आते हैं तो उनके आगमन के समय जो गीत गाए जाते हैं वो गीत कहलाते हैं पावना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सगाई हो जाने पर लेकिन विवाह में देरी होने पर कन्या द्वारा गाए जाने वाला गीत। ऑप्शन है मोरिया, चिरमी, हिचकी या काजलियो। तो जब लड़का लड़की की सगाई हो जाती है लेकिन विवाह में देरी होती है तो कन्या द्वारा जो गीत गाया जाता है उसे कहा जाता है मोरिया। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नई वधू द्वारा अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा में गाए जाने वाला गीत। चिरमी, कोयलड़ी, सुवटिया, कामड़। तो नई वधू द्वारा अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा जब वो करती है तो तब वो कौन सा गीत गाती है? तो दोस्तों वह चिरमी गीत गाती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ऊंट के गले के आभूषण पर आधारित लोकगीत कौन सा है? गोरबंद, जवाड़, लूणकरण या मुम्मल। तो ऊंट के गले का जो आभूषण होता है जिसे हम गोरबंद कहते हैं तो उसके आधार पर गीत गोरबंद गाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लांगुरिया गीत किस देवी के मेले में गाया जाता है? तो लांगुरिया गीत केला देवी के मेले में गाया जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा,
राजस्थान में श्रृंगारिक लोकगीत काजलियों किस अवसर पर गाया जाता है? वर की निकासी के समय, भाभीयों द्वारा, जन्मोत्सव पर, दीपावली पर या होली पर? तो राजस्थान में श्रृंगारिक लोकगीत जो काजलियों है वो शादी के अवसर पर यानी कि विवाह के अवसर पर गाया जाता है। जब वर की निकासी निकलती है तब वर की भाभी काजल लगाते हुए इस गीत को गाती है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसी की याद आने पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? हिचकी, ओल्लू, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं? तो जब किसी की याद आती है तब जो गीत गाए जाते हैं वो गीत हैं उपयुक्त दोनों, यानी कि हिचकी और ओल्लू दोनों ही गीत याद आने पर गाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पंचीड़ा गीत के माध्यम से किसानों में जोश भरने वाले नेता कौन थे? जयनारायण व्यास, माणिक्य लाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री या गोकुल भाई भट्ट? तो पंचीड़ा गीत जिसने गाया वो है माणिक्य लाल वर्मा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वृद्ध की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत हाड़ौती क्षेत्र में क्या कहलाते हैं? हरजस, छेड़ा, रतन राणा या कोई नहीं? तो वृद्ध की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत उन्हें कहते हैं छेड़ा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सगुन भक्ति के वे गीत जो वृद्धावस्था में गाए जाते हैं? हरजस, ब्यावले, जम्मा या छेड़ा? तो सगुन भक्ति के वे गीत जो वृद्धावस्था में गाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है हरजस। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कागा लोकगीत का अर्थ क्या है? कौवे को उड़ाकर प्रियतम के आने का शगुन मानना, पक्षी का शिकार करना या वर्षा का गीत या शोक गीत? तो कागा लोकगीत का अर्थ है वो है कौवे को उड़ाकर प्रियतम के आने का शगुन मानना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दीपावली के अवसर पर मेवाड़ क्षेत्र में बच्चों द्वारा गाए जाने वाला गीत हरनी, लोहड़ी, हीड़, मूमल या फलसड़ा? तो दीपावली के अवसर पर मेवाड़ के बच्चों द्वारा गाया जाता है वो गीत कहलाता है हरनी या लोहड़ी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गणगौर के अवसर पर गाए जाने वाले गीत में किसकी स्तुति की जाती है? तो गणगौर का जो गीत है या पर्व है उसमें भगवान शिव और पार्वती की स्तुति की जाती है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हम छिड़ो गीत किस जनजाति से संबंधित है? मीणा, भील, गरासिया या सहरिया? तो हम छिड़ो गीत जो है वो संबंधित है भील जनजाति से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, पीठी गीत कब गाया जाता है? विवाह के समय, हल्दी चढ़ाते समय, बच्चे के जन्म पर, मृत्यु पर या विदाई पर? तो पीठी गीत जो गाए जाते हैं वो गाए जाते हैं दोस्तों विवाह के समय, हल्दी चढ़ाते समय। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कोयलड़ी गीत कब गाया जाता है? कोयलड़ी जो गीत है वो वधू की विदाई के समय, वर के आगमन पर, पुत्र जन्म पर या सगाई पर? तो कोयलड़ी गीत जो है वो गाए जाते हैं दोस्तों वधू की विदाई के समय। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु में विरहिणी द्वारा पति को बुलाने हेतु गाए जाने वाला गीत पीपली, बादली, कुरंजा या जोरावा? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जब वर्षा ऋतु आती है, जब एक बींदनी यानी वीरनी अपने पति को बुलाती है तो उसे पीपली गीत कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इंडोनी गीत किस समुदाय की महिलाओं द्वारा गाया जाता है?
कालबेलिया, भील, ग्रासिया या कंजर। तो इंडोनी गीत जो है वो कालबेलिया समुदाय की महिलाओं द्वारा गाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पटेलिया बिछियो एक लालर क्या है? पटेलिया बिछियो एवं लालर क्या है? राजस्थानी आभूषण, राजस्थानी लोकगीत पर्वतीय क्षेत्र के, राजस्थानी लोकनृत्य या राजस्थानी वाद्य यंत्र। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है राजस्थानी लोकगीत। पर्वतीय क्षेत्र में ये गीत गाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पावना गीत कब गाया जाता है? ससुराल में, नए दामाद को भोजन कराते समय, बेटी की विदाई पर, पुत्र के जन्म पर या होली पर। तो पावना गीत जो है वो गाए जाते हैं ससुराल में, जब नए दामाद को भोजन कराते हैं उस समय। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें वर्षा का वर्णन होता है, चौमासा, पीपली, ओल्यू या मूमल। तो दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न का आंसर क्या है। शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें वर्षा का वर्णन है, तो वो गीत है पीपली गीत। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मथनिया लोकगीत कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या बीकानेर। तो मथनिया जो लोकगीत है वो प्रसिद्ध है हमारे जोधपुर का। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विवाह के समय वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाले निमंत्रण पर गाया जाने वाला गीत, कुंकुपत्री, फलछड़ा, ब्यावले या कागा। तो विवाह के समय वर पक्ष की ओर से जब निमंत्रण दिए जाते हैं तब गीत गाया जाता है, वो गाया जाता है फलछड़ा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, केसरिया बालम किस शैली का गीत है? मांड शैली, लंगा शैली, मांगनियार शैली या तालबंदी। तो केसरिया बालम जो गीत है वो है हमारी मांड शैली का एक गीत। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गुड़ला गीत किस अवसर पर गाया जाता है? होली, गणगौर, तीज या दीपावली। तो गुड़ला गीत जो है वो गाया जाता है गणगौर के अवसर पर मारवाड़ में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ओल्लू गीत कब गाया जाता है? बेटी की विदाई के समय, उसकी याद में, पुत्र जन्म पर, सगाई पर या मृत्यु पर। तो ओल्लू गीत जो है वो गाए जाते हैं बेटी की विदाई के समय, उसकी याद में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, तेजा टेर क्या है? तेजा जी के भजन किसानों द्वारा बुवाई के समय जो गाए जाते हैं, या एक लोकनृत्य, एक वाद्य यंत्र या एक आभूषण। तो तेजा टेर जो हैं वो तेजा जी के भजन हैं जिन्हें किसानों द्वारा अपने अनाज को बोने के समय, अपनी फसल को बोने के समय वो इनको गाते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जैसलमेर में दीपावली पर बालकों द्वारा गाए जाने वाले गीत, दिवाली, लोहड़ी, हीड़ या पंचीड़ा। तो जैसलमेर में जब दिवाली होती है तब बालकों द्वारा जो गीत गाए जाते हैं तो उन्हें जैसलमेर में लोहड़ी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सुवटिया गीत का संबंध किससे है? ग्रासिया स्त्री, सती स्त्री, भील स्त्री या वीरांगना स्त्री। तो सुवटिया गीत का जो संबंध है वो है हमारी भील स्त्रियों से। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हर जस गीत किस प्रकार के होते हैं? विरह गीत, भक्ति गीत, सगुन, श्रृंगार गीत या हास्य गीत। तो हर जस गीत जो हैं वो एक प्रकार के भक्ति प्रकार के गीत हैं जिन्हें सगुण भक्ति में रखा गया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रसिया लोकगीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? मेवाड़, भरतपुर, धौलपुर, शेखावटी, वागड़ या हाड़ौती। तो रसिया लोकगीत जो है वो हमारे मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध हैं जो भरतपुर, धौलपुर में स्थित है।
ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, धूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तीज, गणगौर, होली, दीपावली या रक्षाबंधन? तो धूमर गीत जो है वो गाए जाते हैं हमारे तीज गणगौर के अवसर पर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस लोकगीत में कुएं से पानी भरते समय का वर्णन होता है? तो राजस्थान के जो लोकगीत है जिसमें एक लोकगीत है जिसमें कुएं से पानी भरते समय का वर्णन है, तो वो गीत है दोस्तों पनिहारी गीत और इंडोनी गीत। ये दोनों ही गीत कुएं से पानी भरते समय पर गाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लोकगीत बन्ना-बन्नी कब गाए जाते हैं? तो विवाह के अवसर पर बन्ना-बन्नी गीत गाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्त्रियों द्वारा सुहाग की लंबी उम्र के लिए गाए जाने वाला गीत? चौथ माता का गीत, सावित्री गीत, उपयुक्त दोनों या फलसड़ा? तो स्त्रियों द्वारा सुहाग की लंबी उम्र के लिए चौथ माता का गीत गाया जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मोरिया गीत में किसका दुख व्यक्त होता है? एक ऐसी युवती जिसका संबंध तो हो गया है पर विवाह में देरी है, एक विधवा का, एक विवाहित का, एक वृद्धा का। तो मोरिया गीत जो है उसमें जिसका दुख व्यक्त होता है वो है एक ऐसी युवती जिसका संबंध हो गया हो लेकिन विवाह में देरी हो। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कांक्षियो क्या है? एक श्रृंगारिक लोकगीत, एक आभूषण, एक वाद्य यंत्र, एक लोक नृत्य? तो कांक्षियो जो है वो एक प्रकार का श्रृंगारिक लोकगीत है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का हमारा आखिरी प्रश्न है, अलवर क्षेत्र का वह लोकगीत जो मेव जाति से प्रसिद्ध है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है रतवई, रसिया, लांगुरिया या हीड़? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको मुझे कमेंट में बताना है। क्लास पूरी देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह मेहनत करते रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें।